हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे थे, उसी क्रम में एक और वीडियो हम रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित लेकर हाजिर हैं। यहाँ पे हम करेंगे आय व व्यय से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दे रहा है? 5:3। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है ये आय है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यय कितना है? अब कह रहा है कि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं। कितना बचत कितना है? अब यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। एक आय का है, वे है। देखिए वे दो व्यक्ति हैं जो वो जितना कमाएंगे उसी में से व्यय करेंगे, और व्यय करने के बाद जो बचेगा वो 1300 और 900 होगा। तो ये आप कैसे करेंगे? एक तो आपका ये तरीका है कि इसमें से इसको घटाइए और 1300 को कोरिलेट करिए, कितना आएगा वो आपकी आय होगी। एक दूसरा तरीका जो कि इजी मेथड है, परीक्षा में आपके लिए बहुत सरल तरीका है। देखिए 5:3 इनकी आय है और व्यय कितना है? 9:5 है, और टोटल इनका कितना बचत है? 1300 और कितना है? 900। बस इतना आप लिख दीजिए। आपका सवाल अब लगभग 90% सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, 90% आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5×5 = 25x, 9×3 = 27x। फिर बराबर आप लिख दीजिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए तो 9×9 = 8100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13×5 = 65। ये हो गया, ये आपका सवाल हो गया। अब आपका सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। इन दोनों का गैप कितना है? 2x, यानी कि बड़े में छोटे घटा दीजिए, और इनका गैप कितना है? 500-600 ये, और ये कितना हो जाएगा? 1600। ये आपका गैप हो गया, यानी कि 2x बराबर 1600, तो x बराबर कितना आएगा? 800। अब आपसे क्या पूछा? x बराबर 800 और इनकी आय क्या है? 5x और 3x है। तो ये कितना हो जाएगा? एक ही आय जो है, एक ही आय कितना हो जाएगा? 5 × 800 बराबर 4000, और b की आय जो है 3 × 800 बराबर 2400। यही आपका उत्तर होगा। जो भी पूछा हो आपका उत्तर हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक की आय तो भैया 4000 और 2400 है। किसी एक की पूछता तो वो भी हमने इस सवाल में कर दिया है। बहुत सिंपल सा तरीका है। जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखिए आपको आय दी हुई है और व्यय आपको यहाँ पे दिया है, तो भैया आय और व्यय में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 1300 और 900 बचेगा। अब ये 1300-900 कितना है? इतना खर्चा करने के बाद है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो इन दोनों का क्या होता है? खर्चा आपका निकल जाता है। ठीक है, खर्चा निकल जाता है, और ये आपका क्या हो? इनकम हो गई। तो इनकम को जब घटा देंगे तो उनकी इनकम और बचत को जब आप जोड़ देंगे तो क्या इनकम एक्सपेंसेस और जो एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स को जब आप ऐड कर देंगे तो उनकी टोटल इनकम निकल आएगी। तो यही तो है आपका सवाल, यही कह रहा है। फिर आप इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5×5 = 25, 9×3 = 27, 13×5 = 65, 9×9 = 8100। दोनों को घटा दीजिए, जो बड़ा हो छोटा हो, और ये आपका हो गया x बराबर 800, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही सवाल था। सवाल इजी था। देखिए कितना माथापच्ची। परीक्षा में यही सवाल बहुत ही अनेक रंग रूपों में पूछता है, फिर आपको वहाँ पे होने लगती है परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं कि कितना सरल सवाल था, लेकिन दिमाग में पसीने लाने वाला सवाल था, और बहुत इजी सवाल था। बस समझने का फेर था। हमने आपको बेस्ट तरीके से समझा दिया।
आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है कि कहाँ से सवाल को उत्तर आ रहा है, कोई नहीं। अब इस प्रकार के कोई भी सवाल हम आप आएगा तो परीक्षा में कर लेंगे। चलिए हम एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपके लिए परफेक्ट हो जाए। कह रहा है कि राम और श्याम की आय में 3:2। राम एंड श्याम की जो आय है 2 है, ये इनकम और एक्सपेंसेस हम यहीं पे सब लिखे ले रहे हैं डायरेक्ट। कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यही तो कह रहा है, उनकी आय जो है 3:1-2 है और उनका व्यय है 2:1। फिर कह रहा है कि यदि वे प्रत्येक 4000 बचाते हैं, यानी कि दोनों कितना बचाते हैं, अब इस सवाल को आप मुहजवानी कैसे कर सकते हैं। 3 × 3, 2 दूनी 4, 1 x 4, फिर यहाँ पे देखिए एक अंतर है तो ये एक ही अंतर आ जाएगा, यानी कि 4000, यानी कि x बराबर 4000, तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 4 × 12, 4 दूनी 8। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लॉन्ग मेथड से निकाल लेते हैं। आपको जो बताने के लिए लॉन्ग मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। 2 दूनी 4x, 3x, 3x, भैया हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4000, 8000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x बराबर 4000, x बराबर 4000। तो a की आय जो है, राम की आय कितना है, 3000 मल्टीप्लाई बाई 4, 12,000, और श्याम की है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे सॉरी हमने गलत लिखा है, 4000 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि राम की आय जो है 12,000 और श्याम की आय 8,000। बहुत ही सरल सवाल है, इसको आप देख लीजिए कितना आसानी से हमने इसको आपको सॉल्व करा दिया है। तो ये सवाल था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारा खेल x का है और ये सारे सवाल जिस तरह से हम बता रहे हैं इसको आप मुंहजबानी लगा सकते हैं आसान भाषा में। चलिए हम और कुछ सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि a और b की आय का योग कितना है, 33,000 है। कह रहा है a + b बराबर 33,000, यही तो आपसे कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि a अपनी आय का 60% और b अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो है अपनी आय का 60% और b 75% खर्च करते हैं, यही तो सवाल है आपका। अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि उनकी बचतों का योग 4:3 है। देखिए ये तो इनका खर्चा हो गया, तो इनकी बचत कितनी होगी, a बराबर कितना 40/100, b बराबर कितना हो जाएगा 25/100, ठीक है। अब ये 100 ऊपर हो जाएगा तो ये 100 काट दीजिएगा, तो a/b कितना हो जाएगा 40/25, ठीक है। अब ये 40/25 किसके अनुपात में बराबर है, ये 4:3 के बराबर है, 4:3 के बराबर है। अब इसको आप निकालिएगा तो फिर मल्टीप्लाई 3 का गुणा कर लीजिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 120 और b हो जाएगा आपका 100। इसको काटिएगा तो 2 × 12, 2 × 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, a बराबर 6 आ रहा है और b बराबर 5 आ रहा है।
अब आपको पता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि अगर ए की वैल्यू आपको बी की ए की वैल्यू निकालना है तो ए को ढक देना है, यानी कि बी की वैल्यू। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ढकुआ हमने बताया था जिसमें आप ढक के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे पूछे तो ए को आप ढक लीजिए, तो बी की वैल्यू जो है वही ए की वैल्यू होगी। फिर बी का पूछ रहा है तो बी को आप ढक लीजिए, तो जो ए की वैल्यू है वो होगी। तो ये कितना हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि 33,000 उनकी इनकम है, 33,000 इनकी इनकम है। ए की इनकम कितना हो गई 5/11, 6 5 11, 11 तिक्का 33, 3 पचे 15,000 ए की है। और कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 33,000 गुणे 6/11, 3 18,000 जो है बी की है। यही तो सवाल से आपसे पूछ रहा है कि ए की आय 15,000 और बी की आय जो है 18,000 है, तो बी की आय कितना होगी 18,000। यही आपका उत्तर होगा। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन आपका माथा पर जी आपका यहाँ पे दिमाग कैलकुलेशन गड़बड़ान। हमने पहले ही आपको बताया था कि ढकढकुआ मेथड आप याद रखिएगा तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने निकाला कि ये हो गया, ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। भैया 6 5 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 5 को जब आप जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा, तो 5/11 और 6/11। अब कह रहे हैं कि टोटल इनकम इनकी 33,000 है, तो हमको बी की ज्ञात करनी है। तो बी का कितना है 6/11, 11 तिक्का 33, 3,000 36 18,000। ए का अगर आपसे पूछ ले तो 5/11। तो ये हो जाएगा इनका उत्तर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार से सवाल को आपको लगाना है। ये सवाल वास्तव में बहुत कठिन सवाल है, लेकिन कितना आसानी से हमने इसको आपको करवा दिया, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इस तरह के सवाल इजी होते हैं, लेकिन परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो माइंड्स ऑफ प्रेजेंट हमारा जब काम नहीं करता है तो वहाँ पे समस्याएं आपकी खड़ी हो जाती हैं, और आता हुआ जब सवाल आप गलत करके चले आते हैं। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं। कह रहा है कि रीता और गीता 6,000 और 8,000 रुपये पाती हैं। कह रहा है कि रीता और गीता 6,000 और 8,000 रुपये कमाती हैं, ठीक है। दोनों 70% 80% खर्च करती हैं। फिर से हम आपको अभी बताए थे कि 70% खर्च कर देंगी तो इनकी बचत कितनी होगी। 70% 80% क्या करती हैं, ये खर्च कर देती हैं, ठीक है। तो जो रीता की बचत होगी वो कितनी होगी 30/100, और जो गीता की है वो 20/100। इसको फिर से आप काट दीजिएगा 100-100, तो रीता बटा गीता बराबर 3/2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि उनकी बचतों का अनुपात, अब ये जो 3/2 है इनकी 4:3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो 3 तिकाई 9 x और 2 दूनाई 4x, यानी कि यहाँ पे r जो है 9 है और g क्या है 4 है, ठीक है। x हम हटा देते हैं। अब फिर से अगर आप r की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो g की वैल्यू r को ढक दीजिएगा और g की वैल्यू ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 4 और g बराबर 9। अब ये आपका क्या हो गया रेशियो, तो ये 4/11 सॉरी 9 4 13, 4/13 और g बराबर 9/13। अब ये कह रहा है कि इन दोनों की इनकम 6,000 है, तो b की आय बताइए। यही तो कह रहा है 6,000 रुपये है, तो इनके दोनों की बचतों का अनुपात आपसे पूछा है। तो दोनों की बचतों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4:9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, ये 4 दूनी 8 है। तो दोनों की वस्तुओं का अनुपात 8 9 8 17, ठीक है। तो 9 8 17 होगा। तो दोनों की वस्तुओं का अनुपात 8:9। भैया 8 जो है क्या है, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम आर को ढक देंगे, तो 8 हो जाएगा और जी जितना है 9 हो जाएगा, यानी कि 8:9 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसा पिछला सवाल था लगभग सेम वैसा ही सवाल था, लेकिन फिर से यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाला सवाल था। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, हम फिर से आपको बता रहे हैं। रेलवे की परीक्षाओं में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। UPSSC की परीक्षा में भी ये एक बार पूछा जा चुका है, और प्रश्न रिपीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो भी आप ही की तरह आलसी होते हैं, आप ही की तरह हमारी तरह आलसी होते हैं। वो भी चाहते हैं कहीं से प्रश्न बना बनाया मिल जाए और उसको छाप दिया जाए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि AB की वार्षिक आय 4:3 है। फिर कह रहा है कि उनका जो बचत है, वार्षिक व्यय जो है, खर्चा जो है वो 3:2 है। फिर कह रहा है कि उनकी यदि वर्ष के अंत में वे 6,000 बचाते हैं, दोनों 6,000 बचाते हैं। फिर वही सा सवाल हमारा आ चुका है, 4 दूनी 8 9, यानी कि x बराबर 3 दूनी 6 3 तिकाई 9, यानी कि 6,000। x बराबर 6,000। भाई एक का गैप है तो एक 6,000 होगा, यहाँ पे भी एक, तो x बराबर 6 है। तो कह रहा है कि एक की वार्षिक आय ज्ञात करिए। तो भैया एक की वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए 4 × 6 24,000, यही तो आपका उत्तर हो गया। बी का पूछ ले तो 36 18,000। कितना सरल सवाल था, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आपका दिमाग डगमगाए ना, इसलिए हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि AB की आय 3:2 है। वो जो है व्यय करते हैं 5:3 में, और वो 200 रुपये बचाते हैं। फिर से 3 तिकाई 9 5 दूनी 10 x, यहाँ पे 2 का गैप है तो 4 हो जाएगा। भैया 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो x बराबर 400 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि किसकी इनकम, तो A का वेतन, तो A का वेतन 3 × 4 बराबर 1200, आपका उत्तर। कितना सरल सवाल था, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सवाल इतना सरल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। जब आपको आएगा तभी सरल कठिन का अंदाज़ा लगेगा, जब नहीं आएगा तो आप सवाल ही छोड़ के चले आएंगे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि AB के वेतन का योग जो है 2100 रुपये, यानी कि A और B हैं 2100 रुपये कमाते हैं। फिर वो कह रहा है कि A 80% तथा B 70% खर्च करता है। A 80% और B 70% खर्च करता है, यही सवाल है आपसे। कह रहा है कि उनके बचत का अनुपात 4:3 है। भैया ये खर्चा कर दिया तो उनका बचत कितना होगा, बचत उनका होगा भैया 100% होता है, 80% खर्चा कर दिया तो A कितना बचाया, 20% बचाया कि नहीं। फिर इसी प्रकार से B 70% कर दिया तो 30% बचाया, 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यानी कि A/B बराबर 2/3 हो गया। अब कह रहा है कि 4:3, ये जो है ये 4:3 के बराबर है।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 3 a बराबर 6 हो जाएगा, a बराबर 3 दूनी 6, b बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, 1 2 हो जाएगा, तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर 2 हो गया। अब हमें a की वैल्यू के लिए हमने फिर बताया कि a को ढक दीजिए, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर 1 हो जाएगा। अब ये इसको आप कह सकते हैं a बराबर 2/3 और b बराबर 1/3। ठीक है। अब सवाल से आप पूछ रहा है a की, कह रहा है कि a का वेतन भैया टोटल 2100 है। a का जो है हमें भाग कितना है 2/3 है, 3 7 21, 7 दूनी 14। a का वेतन 1400 और b का वेतन कितना है 700 होगा। ये आपका सवाल था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हम करवा चुके हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बस देखिए वहाँ पे व्यय या खर्चे पूछ लेता था, यहाँ पे एक ही आय पूछ लिया है। अब एक ही आय पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे, आपको कुछ अलग यहाँ पे नहीं करना है। चलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा सवाल है, कह रहा है कि ए बी की आय 5:4 है। इस प्रकार के सवाल हम करा चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं कराएंगे। एक और सवाल हम ले रहे हैं, कह रहा है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। पी है भैया, क्यू हैं, इनकी आय का अनुपात 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। फिर वही सवाल है, इसका उत्तर आप जल्दी से बताइए। कह रहा है कि 6000 रुपये बचाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमें इसका उत्तर। हम आपको इस सवाल के लिए 5-10 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका सवाल का उत्तर। आप जल्दी जल्दी बताइए इस सवाल का वास्तव में उत्तर क्या होगा। आपका टाइम अप होता है भैया। ये करिएगा तो x आएगा भैया 3 तिकाई 9, 4 दूनी 8 और ये 1 का गैप आएगा 6000। x बराबर 6000। a की आय पूछा है तो 36 18,000 भैया, 3 × 6 बराबर 18,000 और b की ये पूछ ले तो 4 × 6 24,000। कितना 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल में आप सभी को। हम पहले से प्रैक्टिस इसीलिए करवा दिए हैं। इस तरह के सवालों में आपको 10 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए। तो ये कुछ सवाल रहे आप सभी के लिए जो कि परीक्षा में बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा और क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आय व्यय के आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। जो कि चाहे वो अनुपात में पूछ ले, चाहे वो रेशियो पूछ ले, या चाहे वो अमाउंट पूछ ले, दोनों तरह के सवाल आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रही वीडियो आपकी। एक वीडियो और बची है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसको हम कर लेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हम शुरू करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन, तो वो हमारी अगली वीडियो के बाद आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।